हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच खेला जाने वाला बिग बैश लीग 2023-2024 का 31st मैच। यह मैच खेला जाएगा 9 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 2:10 पर। वेन्यू है एडिलेड ओवल, एडिलेड। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर सारी डिटेल्स और सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। एक बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेते हो तो 100% आप विन करने वाले हो और जबरदस्त तरीके से क्लीन स्वीप करने वाले हो। तो अगर आप भी लगातार फैंटेसी में हार रहे हो तो आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हर बार विन कर सको। उसी के साथ में आपने अगर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डेली फ्री फैंटेसी टीम्स और अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और उसके साथ में इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। लाइक करने से हमें मोटिवेशन आती है और शेयर करने से हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली और बड़ी बनेगी और भी लोग इससे जुड़ेंगे। इस मैच में आपको पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स से लेकर के प्लेयर स्टैट्स के साथ में प्लेयर बैटल्स और उसके बाद आप लोगों को फाइनल जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी वो, और उसी के साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स तक सब कुछ मिलने वाला है। ग्रैंड लीग की टीम तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और स्मॉल लीग भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना, समझना और सीखने की कोशिश करना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहां की जो पिच रिपोर्ट है एडिलेड ओवल की, उसके बारे में। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए, तो स्ट्राइकर्स और हरिकेन्स के बीच खेले जाने वाले मैच में जो ट्रैक होगी एडिलेड ओवल की वो बैलेंस्ड होने वाली है थ्रू आउट दिस मैच। बैटर्स और बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी, दोनों को गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट मिलेगा सरफेस से। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें लास्ट 5 मैचेस में 161 रन है और जिस टीम ने टॉस विन किया है वो पहले बॉलिंग के लिए ही जाती है, तो टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पसंद करती है। यहां पर ग्राउंड की बात करते हैं एडिलेड ओवल की, तो पिच बिहेवियर बैटर फ्रेंडली है, सरफेस हाई क्वालिटी पिच है, यहां पर बेस्ट सूटेड, बैटिंग को सूट करती है। टोटल 72 T20 मैचेस खेले गए हैं यहां पर। एवरेज रन्स की बात करें 161 रन है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने 41 मैचेस को विन किया है और चेसिंग टीम ने 31 मैचेस को। इस वेन्यू के ऊपर स्ट्राइकर्स ने 40 मैचेस विन किए हैं 70 में से और हरिकेन ने 10 में से 3 मैचेस विन किए हैं। ऑलराइट, बैटिंग फर्स्ट टीम 118-34 जो कि 34 मुकाबले यहां पर खेले गए, उनके आंकड़े बताते हैं तो बैटिंग फर्स्ट टीम ने 18 मैच विन किया है, वहीं बैटिंग सेकंड टीम ने 16 मैचेस। पेसर्स की बात करते हैं, 255 विकेट्स जो है 34 मैचेस में पेसर्स को मिली हैं, जिसमें यहां ध्यान देना कि सेकंड इनिंग में जो है 112 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग्स में 143 विकेट्स मिली हैं। ठीक है, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को 210 विकेट्स मिली हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 45 विकेट्स मिली हैं। स्पिनर्स को यहां पर इस वेन्यू के ऊपर 172 विकेट्स मिली हैं और सेकंड इनिंग में यहां पर 63 विकेट्स, फर्स्ट इनिंग में 69 विकेट्स, यानी स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में मदद मिलती है थोड़ी बहुत। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर को 21 विकेट्स, लेग ब्रेक स्पिनर्स को 81 विकेट्स मिली है, लेग ब्रेक जो डालते हैं ना उनको। वहीं पर लेफ्ट आर्म चाइना मैन को 7 विकेट्स और लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक को 23 विकेट्स मिली हैं, यानी लेग ब्रेक स्पिनर्स जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच में। ऑलराइट, रीसेंट मैचेस की अगर बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, तो रीसेंट मैचेस में पर्थ स्कॉचर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच मैच खेला गया था। पर्थ ने 153 बनाया था 7 विकेट्स पे, एडिलेड ने 154 बनाकर मैच को विन कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और सेकंड इनिंग में 0 विकेट्स मिली थी। वहीं पर एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में मैच हुआ था। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 205 रन किए थे 4 विकेट्स पे, मेलबर्न स्टार्स ने 211 करके चेस कर लिया था 3 विकेट्स पे 19 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में भी 1 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। और उसी के साथ में सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो सिडनी थंडर्स 200 रन 7 विकेट्स पे और एडिलेड स्ट्राइकर्स 205 रन और 4 विकेट्स पे। इसमें अगर बात करते हैं तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में जो मिली थी वो 1 विकेट्स मिली थी। एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच मैच
92 विकेट्स एडिलेड स्ट्राइकर्स को, 10 विकेट्स 92 किया था एडिलेड स्ट्राइकर्स ने, पर्थ स्कॉचर्स 94 करके विन कर गई थी मैच को। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 0 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंसेस हैं इस वेन्यू के ऊपर, उस तरीके से टीम्स परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स देख लेते हैं। तो लास्ट जो यहां पर 4 मैचेस आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे सभी वीबीएल के मैचेस हैं, तो इसमें पेसर्स को इस मैच में 4 विकेट्स, इस मैच में 2 विकेट्स, 6 विकेट्स, इस मैच में टोटल 7 विकेट्स, 13 विकेट्स और इस मैच में 7 विकेट्स, 20 विकेट्स। इस वेन्यू के ऊपर 20 विकेट्स मिली है पेसर्स को। और स्पिनर्स की बात करते हैं तो इस मैच में 4 विकेट्स, इस मैच में 4 विकेट्स, 8 विकेट्स, इस मैच में 3 विकेट्स, 11 विकेट्स और इस मैच में 5 विकेट्स, 16 विकेट्स जो है 4 मैचेस में वो स्पिनर्स को, यानी स्पिनर्स को 4 की एवरेज से विकेट्स मिली हैं और पेसर्स को जो है वो मिली हैं 5 की एवरेज से विकेट्स। तो कुछ इस तरीके से यहाँ की पिच परफॉर्म करती है, बिहेव करती है। यहाँ पर जो पिच है उसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्राइकर्स वर्सेस हरिकेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोनों टीम्स की, देख लेते हैं और उसके साथ में उनकी बेंच क्या रहेगी। एडिलेड स्ट्राइकर्स मैट शॉट जो होंगे ये कैप्टन होंगे, एलेक्स कैरी वापस आ चुके हैं, विकेट कीपर के रूप में वापस आए हुए हैं, जो कि ओपन करते हुए देख सकते हैं आपको, या फिर मिडिल ऑर्डर में भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ये भी चांसेस हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी कौन, एडिलेड स्ट्राइकर्स। क्रिस लिन, डार्सी शॉट ही ओपन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल चांस है, और एलेक्स कैरी नंबर 4 पे खेलते हुए देख सकते हैं। एडम होश, थॉमस केली, जेमी ओवरटन, हेनरी थॉर्नटन, उसके साथ में डेविड पेन जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, हेनरी थॉर्नटन राइट आर्म फास्ट बॉलर, वेस एगर और कैमरन बोयस, ठीक है, लेग ब्रेक स्पिनर है ये ध्यान देना आप लोग। तो कुछ इस तरीके से ये इनकी जो है प्लेइंग 11 रह सकती है। बेंच की बात करते हैं, हैरी निल्सन जो कि विकेट कीपर खेल रहे थे एज अ विकेट कीपर, अब ये बाहर हो चुके हैं टीम से। लॉयड पॉप, जेम्स बैजली, जेक बेदरलैंड, जॉश कान, ब्रेंडन डॉजेट, बेन मनेंती, ट्रेविस हेड और हेनरी हंट आपको देखने को मिल सकते हैं इनकी बेंच पे। ऑलराइट, होबार्ट हरिकेन्स की बात करते हैं, मैथ्यू वेड विकेट कीपर के रूप में वापस आ जाएंगे अब। सेलेब्सवेल, मैक राइट, मैक्लिस्टर राइट जिन्हें हम बोलते हैं, बेन मैकडर्मट, कोरी एंडरसन, टीम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, नाथन एलिस जो कि कैप्टन है अभी फिलहाल, यहां पर पिछले मैच में थे, अब इस मैच में वापस से मैथ्यू वेड कैप्टन हो जाएंगे। पैडी डूली और रेले मेरेडिथ आपको देखने को मिलेंगे। बेंच पे जो प्लेयर्स होंगे वो होंगे सैम हैन, पीटर हेडजोग्लू, बिली स्टैनलेक, लियम गुदरी, सैम हैजलेट, मिच ओवेन और लैन कार्लीजले। तो ये जो है ये बेंच स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलने वाली है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, प्लेयर स्टैट्स की बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्लेयर्स एट दिस वेन्यू। एलेक्स कैरी 26 मैचेस में 863 रन है इनके, 101 इनका हाईएस्ट स्कोर है यहां पर इस वेन्यू के ऊपर। और कुछ स्टैट्स जो कि काफी मैटर करते हैं, एलेक्स कैरी वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स अगर आप देखेंगे ना तो 8 मैचेस में 363 रन है इनके और 100 इनका हाईएस्ट स्कोर है। क्रिस लिन वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स लास्ट मैच में भी अच्छा करके गए थे होबार्ट के खिलाफ, 14 मैचेस में 606 रन है और 121 जो है हाईएस्ट स्कोर है इनका। मैथ्यू शॉट रिसेंट फॉर्म, 6 मैचेस में 351 रन और 4 विकेट्स हैं इनके नाम पे। मैथ्यू शॉट के बारे में एक इंपॉर्टेंट ये है कि नाथन एलिस के खिलाफ इनकी प्लेयर बैटल ये है कि 27 बॉल्स में 27 गेंदों में नाथन एलिस ने 3 बार इनको आउट किया है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स की इंपॉर्टेंट की प्लेयर बैटल्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स की प्लेयर बैटल की। तो मैट शॉट वर्सेस नाथन एलिस, जैसा मैंने बताया 27 गेंदों में 24 रन दिया है और 3 बार आउट किया है नाथन एलिस ने। वहीं पर अगर बात करते हैं तो यहां पर रन्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 5 इनिंग्स में 3 बार आउट कर चुके हैं, ये आप ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, 5 इनिंग्स में ही 3 बार इनको आउट किया इन्होंने। पीटर हेडजोग्लू की बात करते हैं तो 24 गेंदों में 14 रन दिया है मैट शॉट के खिलाफ इन्होंने और 1 बार आउट किया इनको 3 इनिंग्स में। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 273 रन से इनके 236 गेंदों में और आउट हुए हैं 20 बार। 38 इनिंग्स का ये पूरा स्टैट्स है, यानी कि लेग ब्रेक स्पिनर्स के खिलाफ ये थोड़ा रन तो करते हैं लेकिन आउट होने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं। डार्सी शॉट की बात करते हैं, स्टैनलेक की 42 गेंदों में 33 रन है इनके और आउट हुए हैं 2 बार। 5 इनिंग्स के आंकड़े हैं ये। क्रिस लिन वर्सेस क्रिस जॉर्डन की 17 गेंदों में 16 रन हैं क्रिस लिन के और ये आउट हो चुके हैं 4 बार 6 इनिंग्स में। नाथन एलिस के खिलाफ 5 इनिंग्स में इन्होंने 44 गेंदों में 71 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं, यानी डोमिनेट करते हैं नाथन एलिस को। पैट्रिक डुली की 14 गेंदों में 15 रन 2 इनिंग्स में और 1 बार आउट हुए हैं क्रिस लिन। वहीं पर ओवेन की
6 गेंदों में 10 रन और एक बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ ये भी 870 गेंदों में 1137 रन किया इन्होंने और 126 इनिंग्स में 41 बार आउट हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा हमें देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, एडम होस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बैटर है। टीम डेविड की 6 गेंदों में 8 रन हैं इनके और एक बार आउट हुए हैं एक इनिंग में। पैट्रिक डुली की 5 गेंदों में 3 रन हैं और एक बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। वहीं पर लेग ब्रेक स्पिनर्स के खिलाफ 315 गेंदों में इन्होंने 435 रन किया है और 19 बार आउट हुए हैं 51 इनिंग्स में। थॉमस केली, नाथन एलिस की 7 गेंदों में 8 रन और एक बार आउट हो चुके हैं एक इनिंग में। जेमी ओवर्टन, नाथन एलिस की 2 इनिंग्स में 7 गेंदें खेली हैं इन्होंने और 6 रन किया है और एक बार आउट हुए हैं। वहीं पर लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ इनके 41 गेंदों में 55 रन हैं और 4 बार आउट हुए हैं। कितनी इनिंग्स में? 13 इनिंग्स में, ये इंपॉर्टेंट है। और लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ अगर आप देखेंगे तो 101 गेंदों में 153 रन हैं इनके, 11 बार आउट हुए हैं 28 इनिंग्स में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आंकड़ा। जेम्स बैजली, क्रिस जॉर्डन की 1 गेंद में 1 बार आउट हो चुके हैं एक इनिंग में। हैडजोग्लू की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। वहीं पर लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 49 गेंदों में 55 रन हैं इनके और आउट हुए हैं 6 बार 15 इनिंग्स में। हैरी निल्सन, हैडजोग्लू की 9 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं 2 इनिंग्स में। जैक वेदरलैंड वर्सेस मेरेडीथ, 33 गेंदों में 47 रन हैं इनके और 4 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है मेरेडीथ ने। हैडजोग्लू की 6 गेंदों में 14 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं एक इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ 94 गेंदों में 119 रन हैं इनके और 6 बार आउट हो चुके हैं 18 इनिंग्स में। ट्रेविस हेड की बात करते हैं। क्रिस जॉर्डन की 24 गेंदों में 30 रन हैं 5 इनिंग्स में और 2 बार आउट हुए हैं। ठीक है, मेरेडीथ की 2 गेंदों में 1 रन किया इन्होंने और 1 बार आउट हो चुके हैं 2 इनिंग्स में। लेफ्ट लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 241 रन हैं 244 गेंदों में और 12 बार आउट हुए हैं, तो अच्छे आंकड़े नहीं है 39 इनिंग्स में, क्योंकि इनकी स्ट्राइक रेट अच्छी खासी नहीं है। एलेक्स कैरी, क्रिस जॉर्डन की 15 गेंदों में 26 रन हैं इनके 4 इनिंग्स में और 1 बार आउट हुए हैं। हैडजोग्लू की 4 गेंदों में 1 इनिंग्स में 1 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 265 गेंदों में 364 रन हैं और 14 बार आउट हुए हैं 41 इनिंग्स में। हेनरी हंट, मेरेडीथ की 4 गेंदों में 3 रन 1 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 27 गेंदों में 25 रन हैं इनके और 2 बार आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में। वहीं लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ 27 गेंदों में 39 रन हैं और 2 बार आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में। तो हेनरी हंट के ये स्टैट्स हैं। सेलेब जुबेल, चैट बॉयज की 6 गेंदों में 5 रन हैं इनके, 1 बार आउट हो चुके हैं 2 इनिंग्स में। वेस अगर की 12 गेंदों में 24 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं 4 इनिंग्स में। लेग ब्रेक स्पिनर के खिलाफ 77 गेंदों में 83 रन हैं और 7 बार आउट हुए हैं 17 इनिंग्स में। ऑलराइट, बहुत ही खराब आंकड़े हैं इनके। बेन मैकडरमोट, मैथ्यू शॉट की 31 गेंदों में 55 रन हैं और 2 बार आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में। चैट बॉयज की 39 गेंदों में 38 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं 5 इनिंग्स में। वेस एगर कि 45 गेंदों में इन्होंने 76 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं 8 इनिंग्स में। डेविड पेन की 22 गेंदों में 24 रन और ये आउट हुए हैं 1 बार 5 इनिंग्स में। बेन मनंती की 4 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ 323 गेंदों में 391 रन और 17 बार आउट हुए हैं 55 इनिंग्स में। मैकलिस्टर राइट्स के आंकड़े नहीं है। सैम हैन, डार्सी शॉट की 4 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट हुए हैं 1 इनिंग्स में। कोरी एंडरसन हेड के खिलाफ 1 गेंद में 0 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं 1 इनिंग में। टीम डेविड, ब्रेंडन डॉजर्ट की 11 गेंदों में 23 रन 1 बार आउट हुए हैं 3 इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ 317 गेंदों में 554 रन और 23 बार आउट हुए हैं 72 इनिंग्स में। निखिल चौधरी के आंकड़े नहीं है। क्रिस जॉर्डन की बात करते हैं। डेविड पेन की 21 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट हुए हैं 6 इनिंग्स में। मैथ्यू वेड, जेम्स बैजली की 7 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट हुए हैं 2 इनिंग्स में। चैट बॉयज की 15 गेंदों में 25 रन और 1 बार आउट हुए हैं ये 4 इनिंग्स में। ब्रेंडन डॉजर्ट की इन्होंने 22 गेंदों में 44 रन किया है और 1 बार आउट हुए हैं 6 इनिंग्स में। और लेफ्ट आर्म मीडियम के खिलाफ 687 रन हैं 477 गेंदों में 31 बार आउट हुए हैं 101 इनिंग्स में, जो कि अच्छे खासे आंकड़े हैं। सैम हैजलेट वर्सेस डार्सी शॉट की इन्होंने टोटल 17 गेंदों में 11 रन किया है और आउट हुए हैं 2 बार 3 इनिंग्स में। मनंती की 13 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट हुए हैं 3 इनिंग्स में। राइट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ 107 गेंदों में 126 रन और 8 बार आउट हुए हैं 26 इनिंग्स में। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक के खिलाफ 59 गेंदों में 79 रन और 5 बार आउट हुए हैं 12 इनिंग्स में, जो कि खराब आंकड़े हैं।
लेफ्ट आर्म चाइनामैन के खिलाफ 29 गेंदों में 23 रन और 3 बार आउट हो चुके हैं 6 इनिंग्स में। तो कुछ इस तरीके से इनके आंकड़े हैं। ये जो थी ये कंप्लीट प्लेयर बैटल थी दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बीच में, बैटर्स वर्सेस बॉलर्स। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर अगर आप लोगों को यहां तक वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं फाइनली हमारी स्मॉल लीग की टीम के ऊपर, हमारी ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर, किस तरीके से हम स्मॉल लीग की टीम्स को बिल्डअप करेंगे और ग्रैंड लीग की टीम्स को बिल्डअप करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम कि हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो कॉम्बिनेशन होगी किस तरीके से होने वाली है इस मैच में, किस तरीके से हम अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम्स के बारे में। स्मॉल लीग की टीम्स में सबसे पहली इक्वेशन ये बनती है कि अगर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है और होबार्ट हरिकेन्स चेस कर रही है तो हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। तो हमारी कॉम्बिनेशन में सबसे पहले होंगे मैथ्यू वेड, जिन्हें विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लेकर चलेंगे। दूसरे होंगे स्मॉल लीग में बेन मैकडरमॉट, दोनों को पिक करेंगे। अब यहां पर आते हैं बैटिंग में। बैटिंग डिपार्टमेंट में यहां से क्रिस लिन को पिक करना है आपको। ट्रेविस हेड खेलेंगे तो पिक करके आप चल सकते हैं, अदरवाइज यहां से आपको मैकलिस्टर राइट को लेना है। दूसरा प्लेयर हो गया मैकलिस्टर राइट और बस 2 प्लेयर्स यहां से हम लेंगे बैटिंग से। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। मैथ्यू शॉर्ट को पिक करना है, जेमी ओवर्टन को, ये कोरी एंडरसन को अभी नहीं, अभी ड्रॉप करके चलेंगे। क्रिस जॉर्डन को पिक करेंगे, डाशी शॉर्ट को पिक करके चलेंगे और निखिल चौधरी को लेकर चलेंगे। अब बॉलर्स की बात करते हैं। बॉलर्स में डेविड पेन तो हमारी टीम में होगा ही होगा। उसके बाद कौन सा प्लेयर होगा जो हमारी टीम में हो सकता है अच्छा करके हमें दे सकता है, तो यहां पर हम लेकर चलेंगे नाथन एलिस को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की, जब जो पहले बैटिंग कर रही है स्ट्राइकर्स और बॉलिंग कर रही है हरिकेन्स, यानी हरिकेन्स जो है चेस कर रही है। तो ये हमारी स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब इसमें हम बात करने वाले हैं स्मॉल लीग में कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की पिक्स कौन सी होने वाली है। तो चलिए ये देखते हैं हम। तो यहां पर जो कैप्टन हो सकते हैं हमारे पास, जो ऑप्शन है हमारे पास, मैथ्यू वेड का है, उसके साथ में क्रिस लिन का ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके पास। मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवर्टन, क्रिस जॉर्डन, निखिल चौधरी, डाशी शॉर्ट और नाथन एलिस और डेविड पेन। अब किसके साथ जाएंगे? कैप्टन तो हमारा फॉर श्योर मैथ्यू शॉर्ट होने वाला है और जो वाइस कैप्टन होगा इस मैच के अंदर वो यहां होने वाला है हमारी टीम के अंदर जेमी ओवर्टन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अगर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है तो हम इस कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले हैं हरिकेन्स के खिलाफ। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट जरूर करना। यहां पर इस टीम को कर लेते हैं सेव। ऑलराइट, अब लेट्स सपोज कि हरिकेन्स, होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है और स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो फिर उस सिचुएशन में हम किस तरीके से अपनी बिल्डअप करेंगे टीम को। तो यहां पर आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से प्लेयर्स को लेना है। वो होगा मैथ्यू वेड, खेल रहा है तो पक्का ही लेकर चलेंगे हम अपनी टीम के अंदर। उसके साथ में बेन मैकडरमॉट को आप लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं नहीं लूंगा, मैं पिक नहीं करूंगा इस टीम में, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो है वो बैटिंग नहीं है होबार्ट हरिकेन्स की। ये बात ध्यान रखना, किस टाइम पे है, पहले बैटिंग हो रही है। तो यहां पर मैथ्यू वेड को आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो और बेन मैकडरमॉट को भी खिला सकते हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख के चलना। ठीक है, अब यहां से देखते हैं क्रिस लिन को लेंगे। क्रिस लिन के साथ में मैकलिस्टर राइट, 2 प्लेयर्स को लेकर चलेंगे। अब उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट को पिक करना है, जेमी ओवर्टन को पिक करना है, क्रिस जॉर्डन को, डाशी शॉर्ट को, यहां से हो गया। अब आते हैं बॉलर्स में, डेविड पेन को, नाथन एलिस को, उसके साथ में नाथन एलिस के साथ में हेनरी थॉर्नटन को, 3 बॉलर्स को यहां से पिक करेंगे। और वैसे अगर वापस आ जाता है तो पिक करके आप चल सकते हो, अदरवाइज यहां ऑलराउंडर्स में निखिल चौधरी के साथ हम जाने वाले हैं। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहां इस कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं विकेट कीपिंग पे, तो रिस्क लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्यू वेड को ड्रॉप करके चलेंगे क्योंकि पहली इनिंग है किसकी, हरिकेन्स की पहले बैटिंग आ रही है। तो ठीक है, अब यहां पर कर लेते हैं हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात। तो इसमें जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बेस्ट पिक हो सकती है हमारी, तो यहां पर एज अ कैप्टन कौन से ऑप्शन है, एक बार फिर से सेम ऑप्शन ही हैं। तो हमारा कैप्टन जो हो जाएगा इस टीम के अंदर वो होगा मैथ्यू शॉर्ट ही, मैथ्यू शॉर्ट के ऊपर ही भरोसा जताएंगे हम। और जो हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा इस बार इस टीम के अंदर वो हो जाएगा क्रिस लिन। क्रिस लिन के साथ हम जाने वाले हैं एज अ वाइस कैप्टन। कैप्टन कौन? मैथ्यू शॉर्ट। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ये हमारी दूसरी टीम हो जाएगी और इसके साथ हम जाएंगे। अब ये बात हो गई हमारी स्मॉल लीग की टीम्स की। स्मॉल लीग की ये टीम कब यूज करनी है आपको? जब स्ट्राइकर्स चेस कर रही है और हरिकेन पहले बैटिंग कर रही है। ऑलराइट, सेव कर लेते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स की। ग्रैंड लीग में किस तरीके से आप पिक करेंगे? ग्रैंड लीग की टीम उस टाइम पे सबसे पहले कि स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, हरिकेन्स चेस कर रही है, तो यहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन से एलेक्स कैरी को और मैथ्यू वेड को पिक करके चलेंगे। बेन मैकडरमॉट को ड्रॉप करना है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं बैटर्स में। तो बैटर्स में क्योंकि स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है तो क्रिस लिन को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से मैकलिस्टर राइट को पिक करेंगे।
मैकलिस्टर राइट के साथ जिस प्लेयर को पिक करेंगे वो होगा थॉमस केली। थॉमस केली को पिक करके चलेंगे। आप चाहो तो थॉमस केली की जगह यहां से एडम होस को भी पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा थॉमस केली के साथ। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपन को। मैथ्यू शॉर्ट को पिक करेंगे, जेमी ओवर्टन को, उसके साथ में कोरी एंडरसन को। ठीक है, कोरी एंडरसन, क्रिस जॉर्डन और एक और प्लेयर अगर आप चाहो तो निखिल चौधरी को पिक कर सकते हो। यहां पे आते हैं बॉलर्स में, तो बॉलर्स में डेविड पेन को, रेले मेरेडिथ को, नाथन एलिस को इस टाइम पे लेकर जाना होगा आपको। तो 3 बॉलर्स हो गए, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो गई और इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। अगर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, होबार्ट हरिकेन्स चेस कर रही है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गई हमारी। अब यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से होंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। एक तो होगा एलेक्स कैरी, दूसरा प्लेयर हो जाएगा यहां पर मैथ्यू वेड, तीसरा प्लेयर हो जाएगा मैकलिस्टर राइट। उसके बाद यहां से आप ट्राई कर सकते हो जेमी ओवर्टन को, क्रिस जॉर्डन को, कोरी एंडरसन को और नाथन एलिस, डेविड पेन और रेले मेरेडिथ में से भी किसी को ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा मैथ्यू वीड होगा और मेरा जो वीसी होगा, जो प्लेयर मेरा वाइस कैप्टन होने वाला है इस मैच के अंदर, इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा यहां पर रेले मेरेडिथ। ये हमारी हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चेंजेस कर लेना, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रहेगी। अगर सपोज करो स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, हरिकेन्स चेस कर रही है, तो ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम होगी पहली। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है, स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो क्या करेंगे। ऑलराइट, तो अब दूसरे सिनेरियो पे बात करते हैं। सिनेरियो जो हो जाएगा हमारा, हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है, स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो यहां से पिक करके चलेंगे हम जिस प्लेयर को, वो होगा सिर्फ एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी को पिक करके चलेंगे। अब उसके बाद बैटिंग में आ जाते हैं। बैटिंग में आपको लेना है क्रिस लिन को, दूसरा प्लेयर हो जाएगा यहां से मैकलिस्टर राइट को ड्रॉप करेंगे और सेलेब ज्वेल को पिक करेंगे। ठीक है, 2 हो गए बैटर्स। अब ऑलराउंडर्स में मैथ्यू शॉर्ट, जेमी ओवर्टन, क्रिस जॉर्डन और निखिल चौधरी। ठीक है, बॉलर्स में डेविड पेन, नाथन एलिस, रेले मेरेडिथ और रेले मेरेडिथ को यहां से ड्रॉप करेंगे, हेनरी थॉर्नटन और यहां पर वेसेगर अगर खेलता है तो वेसेगर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 7-4 की, क्योंकि चेस कर रही है स्ट्राइकर्स, हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है। अब यहां पर बात करते हैं कॉम्बिनेशन में, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन सेम ही आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे ही प्लेयर्स। अब यहां पर अगर बात करते हैं एज अ कैप्टन हम किस प्लेयर के साथ जाने वाले हैं इस टीम के अंदर, कौन सा प्लेयर होगा जिसे हम एज अ कैप्टन लेकर चलेंगे, तो यहां पर कैप्टन होगा हमारा जेमी ओवर्टन। ओवर्टन के साथ हम जाएंगे एज अ कैप्टेंसी ऑप्शंस के रूप में, और जो हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा, जिस प्लेयर के साथ हम वाइस कैप्टेंसी पिक करके चलने वाले हैं इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा यहां पर हेनरी थॉर्नटन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, रिस्की है, हाईली रिस्की। एक बार फिर से बता देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ग्रैंड लीग में भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन रिस्क लेकर ही जाना पड़ेगा आपको ग्रैंड लीग में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर चेंजेस कर लेना। ये हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को मैंने सब कुछ समझा दिया है। आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर आकर जल्दी से जुड़ जाओ। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर करके हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली को और ज्यादा बढ़ाइए आप लोग। और चैनल पर न्यू है, आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।